हाँ तो बच्चों, आज हम आपके सामने लेके हाजिर हैं चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है TCS। देखो, एक वर्ड होता है TDS जो इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर है जो हम बाद में पढ़ाएंगे। TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS जो है वो नॉर्मली ऑन इनकम्स कटता है। जहाँ कहीं से आप इनकम कमाते हो उसमें से TDS कट जाता है। हर चीज़ पे TDS नहीं कटता है, कुछ इनकम पे कटता है, कुछ इनकम पे नहीं कटता है। जैसे आपको पता होगा कि बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है या FD अकाउंट है तो वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट पे TDS कट जाता है। कहीं से आप लॉटरी वॉटरी की इनकम जीतते हो वहाँ से TDS कट जाता है। बहुत सारे हैं जहाँ पे आपका TDS कट जाता है। मतलब TDS बेसिकली जब कमाई आप करते हो तो उस कमाई से कुछ पोर्शन टैक्स के नाम पे काट लिया जाएगा, दैट इज TDS। उसका एक एडवांस वर्जन है जिसको हम लोग TCS बोलते हैं। TCS जो है वो किसी इनकम पे नहीं लगता। जब आप कोई सामान खरीदते हो, कुछ ऐसे सामान है 8-10 जिनको खरीदारी करने पे आपको TCS पे करना होगा, साथ ही साथ उस गुड्स के अमाउंट के साथ साथ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हो आप। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कुछ TCS के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो सपोज कर लीजिए आप ये खरीदते हो मोटर कार जिसकी वैल्यू 10 लाख से अधिक है। तो जब आप मोटर कार खरीदोगे जिसकी वैल्यू 10 लाख से अधिक है तो उस वैल्यू के 1% के बराबर आपको साथ ही साथ TCS पे करना पड़ेगा। यानी TCS का क्या है, ये 9 आइटम पे TCS पड़ता है, बाकी सारे आइटम पे नहीं। इन आइटम का अगर खरीद करते हो तो बायर को पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा? सेलर को देगा, और सेलर आपके पैन अकाउंट में जमा करके आएगा आपके नाम पे TCS, जिसका आप बाद में क्रेडिट भी ले सकते हो। क्रेडिट का मतलब होता है कि जब आप टैक्स पे करने लगोगे तो ये अमाउंट उसमें से फाइनली डिडक्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं तो आपके TCS का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब क्लियर हो गया तो यहाँ से पढ़ भी सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम TDS, मतलब TDS के अलावा एक और डिवाइस है जिससे क्विकर कलेक्शन हो जाता है टैक्स का, जिसको टैक्स कलेक्शन एज सोर्स कहा जाता है, TCS। अप्लीकेबिलिटी वगैरह लिखी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है तो हल्का सा इसको रीड कर लेना। कह सकते हो इसको जस्ट हम लोग क्या करेंगे, रीड कर सकते हैं बस। ठीक है, रीड ओनली लिख लेते हैं। एक बार आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। सेलर का मतलब क्या है, कौन कौन सामान बेचेगा। सेलर का मतलब दुकानदारी नहीं है। हो सकता है ये जो 9 आइटम आपको हमने दिखाए थे, कहाँ चले गए, ये रहे आपके 9 आइटम। ये 9 आइटम हो सकता है आप गवर्नमेंट से खरीद रहे हो तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट सेलर मानी जाएगी। हो सकता है आप स्टेट गवर्नमेंट से खरीद रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट को सेलर माना जाएगा। मतलब सेलर का मतलब प्योरली सेलर दुकानदारी नहीं है। सेलर का मतलब है जिससे भी आप ये चीजें खरीदते हो वो इस एक्ट के लिए, इस सेक्शन के लिए कह सकते हो वो सेलर माना जाएगा। तो सेलर की परिभाषा लिखी हुई है, तो यहाँ पे देख सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडिविजुअल, एसोसिएशन, ठीक है, जो बुक्स ऑफ आउट के अंदर आते होंगे। ठीक है, ऑडिट के दायरे में जो आते होंगे उन सबको यहाँ पे काउंट किया गया है। तो ये सेलर की मीनिंग लिखी हुई है। इसको भी कह सकते हो कि आपको रीड करके रखना है। कभी कभी इससे MCQ ड्राफ्ट हो जाता है कि जो TCS की सेलर की मीनिंग है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, या कभी लिख देगा कि सेलर की मीनिंग में क्या इंक्लूड नहीं होगा। 3 इसमें से दे देगा और 1 इसकी रेंज से बाहर दे देगा। तो आपको MCQ के लिए यहाँ से हो सकता है आपका एक आधा MCQ ड्राफ्ट हो जाए, तो इसको MCQ के हिसाब से रीड कर लेना है 1-2 बार। ठीक है। इसी तरह बायर का मतलब बताया गया कि बायर क्या होता है, यानी इसमें क्या है, बस रीडिंग पर्पस वाला पढ़ना है ये पहला वाला, बाकी सब बेकार ही कुल मिला के। गुड्स में कौन कौन से गुड्स आएंगे, यही गुड्स तो आपको याद रखने हैं। मेन काम जो हम लोग को TCS में करना है वो इस रेट चार्ट को रट लेना है, रटना है, ये याद रहना चाहिए। यहां से 2 मार्क्स का लगभग आ जाता है। ठीक है, MCQ पार्ट में, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह सकते हो। ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, 1-2 सवाल बन जाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है पूरा का पूरा। अब याद रखने में अगर यहाँ देखो तो रेट दिख रहा है, एक 5% है, कुछ 2.5% है, कुछ 1% है और कुछ 2% है।
तो इजली याद कर सकते हो, तेंदू लीव्स में 5% है, एक ही आइटम है तेंदू लीव जिसमें 5% है, तो तेंदू लीव हो गया 5%। पार्किंग टोल प्लाजा इन सब में है 2%। तो 2 रेट डिफाइन हो गए, तेंदू लीव 5%, पार्किंग लॉट प्लाजा 2%। ठीक है, इसके बाद ये 3 याद कर लेते हैं हम लोग 2.5% वाले। ठीक है, जहां जहां ये टिम्बर आएगा, टिम्बर और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और तेंदू लीव्स, यानी कोई और हो सकता है, क्योंकि तेंदू लीव्स के लिए अलग रेट है और टिम्बर भी यहाँ हो गए हैं, मतलब ये तीनों बेसिकली फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर आते हैं, क्योंकि टिम्बर वगैरह कहाँ मिलेंगे आपको, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में मिलेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है चाहे फॉरेस्ट वाली लीज में हो तब भी टिम्बर आ जाएगा, फॉरेस्ट लीज नहीं होगा तब भी टिम्बर आ जाएगा, या कोई और फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो टिम्बर तेंदू लीव ना हो उस पर 2.5% है, और बाकी बचे 4 पे जिन पे 1% है। तो ये आपको 2-3 बार 4 बार आपको पढ़ लेना है, ठीक है, जिससे ये चार्ट आपको रट जाए कि किस पे क्या रेट है बेसिकली। ठीक है, तो कभी कभी इससे एमसीक्यू बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, 1-2 मार्क्स हर अटेम्प्ट में फेच कर रहा जाता है यहाँ से। तो कह सकते हो बहुत ही बड़ा चैप्टर नहीं है, सिर्फ 2 पन्ने का चैप्टर है और 2 से 3 नंबर इस चैप्टर से आप गेन कर सकते हो। अब एक बात आपको और समझनी है, जब भी आप टीडीएस या टीसीएस कटवाते हो, कटता है आपका टीडीएस कटता है या टीसीएस आप पे करते हो, तो साथ साथ आपको अपना पैन नंबर भी देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पैन नंबर दोगे नहीं तो टीसीएस जमा करके कैसे आएगा, क्योंकि कोई भी सेलर अपने पास टीसीएस काट के अपने पास नहीं रख सकता, उसको आपके खाते में आपके पैन अकाउंट के थ्रू गवर्नमेंट को जमा करके आना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को जमा करना पड़ेगा, इनकम टैक्स को जमा करना पड़ेगा। अगर आप पैन सप्लाई नहीं करते हो तो क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, ये कह सकते हो अगर इंपॉर्टेंट है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान समझना। अगर आप पैन नहीं फर्निश करते हो, पैन फर्निश करना पड़ेगा, अगर पैन नहीं फर्निश कर पाते हो तो फिर टीसीएस कितना पड़ेगा ये समझना, ट्वाइस ऑफ द टीडीएस रेट और 5% इन दोनों में से जो हाइयर होगा। सपोज करते हैं, मान लीजिए अल्कोहल लिकर आप खरीदते हो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ठीक है, और 1% आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन आप पैन नहीं दे पाते, तो फिर वो 1% नहीं लगाएगा, 1% का डबल 2% और दूसरा 5%, दोनों में से ज्यादा क्या निकला, 5%। बात समझ पा रहे हो? यानी कि ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आप पैन फर्निश नहीं करते हो तो फिर टीडीएस के रेट जो होंगे वो 2 चीजों में हाइयर होंगे। पहली चीज क्या है, नॉर्मल टीसीएस के रेट का डबल, और दूसरा क्या होगा 5%। इन दोनों में से जो हाइयर रेट होगा वो आपके ऊपर लगाया जाएगा। बात समझ गए? तो बेसिकली यही सब है, एक्सेप्शन वगैरह छोड़ सकते हो, उसमें कोई दम नहीं है। बेसिकली इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट था वो ये है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है। तो इतना छोटा सा चैप्टर है, 1-2 बार अगर रीडिंग भी लगा लोगे एग्जाम टाइम में, अगर 5 मिनट भी दे दोगे इसको, और अभी इन द मीन टाइम 1-2 बार पढ़ लोगे एग्जाम से पहले, तो आप 2-3 नंबर यहाँ से अपने आप से फेच कर सकते हो आराम से। ठीक है।